एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि इस सीरीज में आप लोग बहुत प्यार दिए और आज इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। लुसेंट पूरे किताब का निचोड़ हम लोग 1000 प्रश्न कर रहे थे, लेकिन आप लोग को पता होगा कि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये 1000 प्रश्न आप सभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब थोड़ा मेरा प्लान सुन लीजिए। ये लास्ट क्लास में अब हमारा जो सीरीज होगा वो लूसेंट बुक से होगा, लेकिन चैप्टर वाइज होगी। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, वन लाइनर करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, सारा मतलब चैप्टर वाइज करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस चाहिए तो। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? और इसमें 80% लोग गलती करते कि जनगणा मार देते। नहीं मेरे भाई, भारत का राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो वंदे मातरम। कौन? वंदे मातरम जो है वह आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के बाद दिक्कत नहीं ना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ओके। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी घूरी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी कौन कौन कैसी दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। कैसे? पश्चिम से पूरब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब। ओके। अगला सवाल है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन एरिया के हिसाब से तो वह राजस्थान हो जाएगा। एरिया के हिसाब से कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? याद करो मेरे भाई, मैं आपको 19वां पार्ट में ही ये सवाल बताया हूँ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ओके। अगला सवाल है भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब लागू हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो ये आपको उन्नीस सौ उनसठ ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। कौन है? गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? किस भाषा में? तो बंगाली भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके मेरे साथियों। अगला सवाल सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने? जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मेरे साथियों वह आपका कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो भारत के संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके, अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में। कहाँ? पोखरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहा मेरे भाई? असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कारबी। कौन सा रोग होता है? अस्कारबी। विटामिन सी की कमी से अस्कारबी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 2 चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 2019 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2019। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा जो है वो आपको आकाश गंगा ही है, गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। मेरे साथियों, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अब और बेहतरीन खतरनाक और आपको अब वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ मिलेगी। ओके, अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था मेरे साथियों? तो ग्राहम बेल ने। कौन? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। कहाँ मेरे साथियों? बिहार राज्य में। कहाँ है? तो नालंदा में ही है, बिहार राज्य में। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में है। ओके, अगला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है मेरे भाई? रिकेटस हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल, नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा जो है वो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है वहां हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मेरे भाई? तो वह आपका CSO करता है। कौन? CSO। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है मेरे साथियों वो किसने किया था? तो हरिहर और विरिक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, लाल किला किसने बनवाया था?
लाल किला आपका शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है मेरे साथियों, वो आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ? अरब सागर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध आपका किससे है? तो वह कृषि से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल, आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य क्या है मेरे भाई? तो युद्ध पोत है। क्या? युद्ध पोत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने आया है। ओके। अगला सवाल है, श्वसन के समय कौन सी गैस ली जाती है? तो गैस लेने की बात हो रही है तो ऑक्सीजन, छोड़ने की बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है। किससे? दूध उत्पादन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो किया था वो लैंड एस्टीनर ने। किसने? लैंड एस्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका कहां से लिया गया है मेरे साथियों? सारनाथ से। कहा? सारनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जो जन्म स्थान है तलवंडी में है। का? तलवंडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड फाइनली 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 1000वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता एक साथ होके हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। ओके। तो मेरे साथियों, इसी के साथ लुसेंट का ये पूरे 1000 प्रश्न का सीरीज आज होता है इंड। इंड बोले तो खत्म। तो अब मिलते हैं कोई नए सीरीज के साथ। मैं आप सभी को बोला था कि ये 1000 के प्रश्न का सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा, और आपका कंप्लीट हो गया। तो आप सभी को भी थैंक दिल से, सपोर्ट इतना करने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।